स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज बाय मॉस्किटोज़, यानी मच्छर के काटने से जो बीमारियाँ होती हैं। आज जो है हम उस बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस चैप्टर की रीडिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे आप इसकी रीडिंग भी कर लेंगे। और स्टूडेंट मैं आपको साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या किसी और मुताल्लिक, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें चैप्टर को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में जो है हमें 3 बीमारियों के बारे में बताया जाएगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। देखें स्टूडेंट, ये तीनों की तीनों बीमारियां जो है वो मच्छर के काटने से लगती है। अगर किसी को खुदा ना खास्ता मच्छर काट ले और उसके अंदर जो है ये वायरस मौजूद हो मच्छर के अंदर, तो वो ये वायरस जो है वो इंसान के अंदर मुंतकिल कर देता है। और इन तीनों बीमारियों में जो है बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, यानी इनके साइन और सिम्टम्स जो है इस बीमारी के बहुत ज़्यादा सिमिलर्स होते हैं। तो इंसान के अंदर पहचानना मुश्किल होता है कि उसे कौन सी बीमारी हुई है। तो इस बीमारी को पहचानने के लिए लेबोरेटरी टेस्टिंग करवानी पड़ती है, जिससे हमें पता चलता है कि इंसान को जो है इन तीनों बीमारियों में से एक बीमारी हुई हुई है। क्योंकि स्टूडेंट बीमारी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों बीमारियों का जो वो इलाज है वो अलग अलग है। अगर बीमारी नहीं पता चलेगी तो इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप इसका इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। अब मलेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि मलेरिया किस तरह से लगता है। देखें स्टूडेंट, मलेरिया की जो बीमारी है वो मच्छर के थ्रू ही लगती है। जब मच्छर जो है वो इंसान को काटता है तो वो जो है मलेरिया जो है इंसान के अंदर सर्कुलेट कर देता है। और मैं आपको साथ ही साथ ये बात बताता चलूँ कि ये मच्छर जो होता है वो ख़ुद भी इन्फेक्टेड होता है इस बीमारी से। वो ख़ुद जो है इन्फेक्ट होता है। जब वो इंसान को काटता है तो अपने सलाइवा से जो है वो इंसान को ये बीमारी मुंतकिल कर देता है। और ये बीमारी जो है हमारे ब्लड सेल पे जो है वो असर करती है और ब्लड सेल को जो है वो ख़त्म करती जाती है, यानी उनको जो है फाड़ती रहती है, उनको ख़त्म करती रहती है। और उसका जो खून की रवानी होती है उसे भी रोकती है, जिससे हमारे ब्रेन में जो है खून का पहुंचना कम हो जाता है, जिसे हम सेरिबेलम मलेरिया भी कहते हैं। तो ये बीमारी जो है मच्छर के काटने से ही होती है। और ये मच्छर जो है वो ख़ुद भी जो है वो इन्फेक्टेड होता है और ये जो है हमारे ब्लड सेल को जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मलेरिया किस तरह से लगता है। अब इसके साइन और सिम्टम्स पढ़ लेते हैं, यानी खुदा ना खास्ता ये बीमारी किसी को हो जाए तो इसकी क्या अलामतें होंगी। तो चले देख लेते हैं। स्टूडेंट, अगर किसी को मलेरिया की बीमारी हो तो उसमें सबसे बड़ा जो सिम्टम्स होगा वो ये होगा कि उसको बहुत ज़्यादा बुखार रहेगा। और उसका जो टेम्परेचर इधर दिया हुआ है वो टेम्परेचर दिया हुआ है 40 सेल्सियस टू 104 फ़ारेनहाइट। तो उसको इतना जो है वो बुखार रहेगा। और साथ ही साथ जो है ये बच्चों में भी हो सकती है। और जिस बंदे को ये बीमारी होगी, जिस इंसान को ये बीमारी होगी, उसे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, उसे जो है पेट की प्रॉब्लम रहेगी, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, यानी पेट में कब्ज़ की बीमारी रहना, जिससे जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी इंसान को। और किडनी डिसफंक्शन भी हो सकती है, यानी किडनी में भी ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा असर करेगी और इंसान को जो है ये बीमारी काफ़ी तकलीफ़ दे सकती है। तो इस बीमारी का यही इलाज है कि जैसे ही ये साइन और सिम्टम्स नज़र आएँ तो सबसे पहले जो है हॉस्पिटल जाना है और टेस्ट करवाना है, और फिर जो है इस बीमारी के मुताबिक जो है डॉक्टर से इलाज करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है मलेरिया के साइन और सिम्टम्स होते हैं और ये किस तरह से ये बीमारी लगती है। तो अब डेंगू के बारे में पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। स्टूडेंट, डेंगू जो होने की वजूहात हैं वो ये है कि ये भी मच्छर के काटने से ही लगती है और मच्छर भी जो है वो ख़ुद भी इन्फेक्ट होता है इस बीमारी से। और स्टूडेंट, डेंगू बुखार जो है वो भी 4 किस्म का होता है। और स्टूडेंट, ये बीमारी जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में भी पहुंच सकती है। और वो कैसे पहुंच सकती है कि अगर कोई इंसान अपना खून जो है वो किसी को डोनेट करता है, तो जो इंसान ये डोनेट किया हुआ खून लगाएगा तो उसे भी जो है वो डेंगू की बीमारी हो जाएगी। तो यही वजह है कि जब किसी का खून लिया जाता है तो इस चीज़ को देखा जाता है कि उस इंसान को कोई बीमारी ना हो जो दूसरे इंसान को भी लग जाए। अगर कोई इंसान अपना ऑर्गन डोनेट करता है, यानी जिस्म का कोई हिस्सा डोनेट करता है, तो उस इंसान को भी लग जाएगी बीमारी जो ये ऑर्गन अपने अंदर लगाएगा, क्योंकि ये बीमारी जो है हमारे जिस्म से जो है दूसरे जिस्म को लगती है। तो स्टूडेंट, ये बीमारी जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है और ये बीमारी जो है वो जानलेवा भी हो सकती है।
स्टूडेंट, अगर किसी को जो है डेंगू वायरस हो जाए तो डेंगू वायरस ये करता है कि उस इंसान के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसे जो है वो ब्रस्ट करता है, यानी उसे जो है ख़त्म करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। और साथ ही साथ जो है हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं उसे भी ये नुकसान पहुंचाता है। और एंटीबॉडीज़ ये होती है कि हमारे जिस्म में एक सलाहियत होती है जो कि बीमारियों से लड़ती है, तो ये हमारे जिस्म को कमज़ोर करता है और एंटीबॉडीज़ को जो है ख़त्म करता है। और साथ ही साथ जो है हमारे इम्यून सिस्टम को भी जो है ये नुकसान पहुंचाती है ये बीमारी। तो स्टूडेंट, अगर किसी इंसान के अंदर जो है वाइट ब्लड सेल्स जो है वो कम होते जाएं तो ऐसा होता है कि हमारे नाक से जो है वो खून आना शुरू हो जाता है और जो है हमारे जिस्म से खून की लीकेज यानी खून का बहना शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम जगह जो है वो नाक है, जिधर से खून आने इंसान के लग जाता है। तो अगर किसी को खुदा ना खास्ता डेंगू का बुखार हो तो उसको जो है नाक से भी जो है वो खून आ सकता है। और साथ ही साथ जो है ये स्टमक में भी, ये बीमारी जो है स्टमक में भी प्रॉब्लम पैदा करती है और लो ब्लड प्रेशर्स भी करती है और शॉक, यानी अगर किसी को ये बीमारी हो तो उसे जो है बहुत ज़्यादा चक्कर आएंगे और शॉक लगेंगे और इस बीमारी से जो है डेथ भी वाक़ई हो सकती है। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो उसे चाहिए कि फ़ौरन अपना इलाज कराए और इस बीमारी से जल्द रिकवर करे, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। तो चलिए अब डेंगू के साइन और सिम्टम्स पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी हो जाए तो उसके क्या साइन और सिम्टम्स बनेंगे। स्टूडेंट, अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो सबसे पहले उसे बुखार रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा बुखार होगा और बुखार के साथ साथ आँख के पीछे जो है वो दर्द महसूस होगा और उसे जो है यूरिन आउटपुट पे भी मसला होगा, यानी उसे पेशाब में जो है उधर में भी तकलीफ़ होगी, उसे पेशाब भी कम आएगा और उसको जो है सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस होगी और उसका सांस भी जो है वो बहुत मुश्किल से आएगा और उसे सांस जो है बहुत तेज़ तेज़ खींच के लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ इंटेंसिव हेडेक, यानी सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा और बहुत सर में दर्द होगा, ऐसा दर्द होगा कि सर फटेगा दर्द से और जिस्म पे जो है रैशेस आ जाएंगे, यानी ददोड़े पड़ जाएंगे जिस्म पे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि उसे शायद डेंगू हो सकता है। लेकिन बिल्कुल इसी तरह की सिमिलरिटीज़ जो है वो चिकनगुनिया की भी है। तो स्टूडेंट, ये बीमारियाँ जो है इनकी आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं इनके सिम्टम्स में, तो लेबॉरेटरी की टेस्टिंग से ही हमें पता चलता है कि कौन सी बीमारी किसको हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप साइन और सिम्टम्स जो हैं वो समझ गए होंगे। तो चलें अब चिकनगुनिया को देख लेते हैं कि चिकनगुनिया किस तरह लगता है और ये क्या है। स्टूडेंट, चिकनगुनिया की बीमारी जो है वो भी जो है मच्छर के काटने से ही लगती है और इसका जो मच्छर है वो रुके हुए पानी में पैदा होता है। जैसे कि अगर कहीं बारिश हुई और वहाँ पर जो है पानी रुक जाए तो आप देखते हैं कि अगर वो पानी काफ़ी हफ्तों तक पड़ा रहे तो उसका रंग चेंज हो जाता है और उसमें जो है छोटे छोटे से जो है आपको ज़र्रात नज़र आते हैं। तो वहाँ पर जो है ये मच्छर पैदा होने लग जाते हैं, यानी मच्छर का लावा पैदा होने लग जाता है, जिसके बाद ये मच्छर पैदा होता है और दूसरे इंसानों को काट कर जो है चिकनगुनिया के मर्ज़ में जो है मुब्तला कर देता है। स्टूडेंट, साथ ही साथ ये बीमारी इस तरह से फैलती है कि अगर किसी इंसान को कोई मच्छर काटे और उस इंसान को चिकनगुनिया हो तो वो मच्छर जो है उस इंसान से चिकनगुनिया लेकर दूसरे इंसान में मुंतकिल कर देता है, क्योंकि जब वो इंसान को काटता है तो इंसान के अंदर पहले से ही वायरस मौजूद होता है जो वो दूसरे इंसान तक पहुंचा देता है। तो ये जो है इस बीमारी के लगने की वजूहात होती हैं और चिकनगुनिया से भी बचा जा सकता है अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सही तरह से कपड़े पहने और जब बारिश हो उसे पानी जमा ना होने दें, तो चिकनगुनिया से बचा जा सकता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप चिकनगुनिया समझ गए होंगे। ये भी काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसमें भी डेथ वाक़ई हो सकती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा और आपको समझ में आया हो तो हमारी अप्रिसिएशन के लिए भी ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चले अब चिकनगुनिया के साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं। स्टूडेंट, इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मसल्स में दर्द रहेगा, यानी आपके मसल्स के जो सेल हैं उसमें ये काफ़ी तकलीफ़ पैदा करेगा और आपके जॉइंट्स यानी एल्बो और इधर जो है आपको इसमें भी तकलीफ़ होगी और आपके स्किन पे जो है रैशेस पड़ जाएंगी और आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ को जो है वहाँ भी ये जाके इफ़ेक्ट करेगा और आपके नर्वस सिस्टम पे भी जो है ये बीमारी असर करेगी। और स्टूडेंट, साथ ही साथ जो है ये इस बीमारी में आपको बहुत ज़्यादा बुखार भी रहेगा और इस बीमारी के जो साइन और सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक डेंगू से मिलते जुलते हैं, जो कि हमें बुक में बताया जा रहा है। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो पता लगाना मुश्किल है कि उसे डेंगू है या चिकनगुनिया है।
जब भी ये बात की जाती है कि इन बीमारियों को पता करने के लिए जो है आपको लेबॉरेटरी टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, जिससे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी हुई है, तो जिससे जो है इलाज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि हर बीमारी की जो है एक ही दवा नहीं है, हर अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। तो ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी बीमारी है, जिससे जो है सही वक्त पर सही दवाई दी जा सके। और स्टूडेंट इसमें जो है एक और इसका जो सिम्टम्स है वो ये है कि ज़्यादा सर में दर्द रहेगा, यानी सर में जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा दर्द रहेगा और काफ़ी ज़्यादा जो इंसान को वीकनेस महसूस होगी मसल्स में, यानी मसल्स जो है वो काफ़ी कमज़ोर लगेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे जिस्म में ताकत ही नहीं है। तो स्टूडेंट मैं आपको साथ ही साथ ये बात बताता चलूँ कि ये बीमारी जो इंसान के अंदर 5 से लेकर 7 दिन तक रह सकती है, और वो 5 से लेकर 7 दिन तक इस बीमारी में मुब्तला रह सकता है। अगर वक्त पर इलाज ना करा जाए और इस बीमारी को आइडेंटिफाई ना करा जाए तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा चिकनगुनिया क्या है और कैसे लगता है। तो चलें अब हम अपना सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देख लेते हैं इन तीनों बीमारियों में, यानी जो हमने पीछे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पढ़ा, तो अब इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है और इनके क्या डिफरेंसेस हैं ये देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इन तीनों बीमारियों में जो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है वो है मच्छर, यानी ये तीनों बीमारियां ही जो है वो मच्छर के काटने से इंसान को लगती है। और इसमें जो और जो सिमिलरिटीज़ है वो ये है कि आपको जो है वो जॉइंट पेन, यानी जो है आपकी जोड़ों पट्टों में इसमें ज़्यादा बहुत दर्द रहेगा, और मसल्स में जो है वो भी बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। यानी तीनों बीमारियों में जो आपको फ़ीवर और दर्द ये तो महसूस करना ही पड़ेगा, ये तो इन बीमारियों में कंपलसरी ही होगा। साथ ही साथ जो इन तीनों बीमारियों में जो है बहुत ज़्यादा सर में भी जो है वो दर्द रहेगा, और लो प्लेटलेट का मसला भी आएगा, यानी जो आपके प्लेटलेट होते हैं वो भी कम काउंट होंगे, यानी वो भी कम होते चले जाएंगे। और ब्लीडिंग, यानी जो है जिस्म से खून का निकलना जो है ये भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा। अगर ये बीमारी बढ़ती जाएगी तो नाक से खून आना, आँखों से भी खून आ सकता है, और ये भी जो है बहुत ज़्यादा मसला रहेगा, और आँखों में जो है वो भी बहुत ज़्यादा दर्द फील होगा। तो ओवरऑल जो है ये तीनों बीमारियों जो है बहुत हद तक जो है इन तीनों बीमारियों में सिम्टम्स जो है एक ही जैसे हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए यही है कि एहतियात की जाए, जो कि आपको आगे बताई जा रही है प्रिवेंशन में, यानी इसकी एहतियातें भी बताई जा रही हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ ऊपर जो है हमने बताया वो समझ में आ गया होगा। इनकी सिमिलरिटीज़ क्या है कि बुखार तीनों में ही होगा आपको, और तीनों में ही जिस इंसान को ये बीमारी होगी बुखार रहेगा, और तीनों में ही आपको जो है बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। तो चलें आप प्रिवेंशन देख लेते हैं, यानी इसकी क्या एहतियातें हैं जिससे इन बीमारियों से बचा जा सके। तो स्टूडेंट इसमें जो है ये बात है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, यानी वैक्सीन ये अमल होता है कि अगर वैक्सीन ले ली जाए तो बीमारी नहीं होगी जिस्म में, तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसकी ये बीमारी अगर मच्छर काट ले तो हो जाएगी। तो इसकी सबसे पहली प्रिवेंशन जो है वो ये है कि वो कपड़े पहने जिनकी आस्तीनें फुल हों और जो पूरे जिस्म को ढापें। जैसा कि हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस शलवार कमीज़ है, तो अगर वो पहना जाए तो इंसान का पूरा जिस्म ढक जाएगा और काफ़ी हद तक जो है मच्छर के काटने से जो है वो प्रोटेक्शन रहेगी। और साथ ही साथ जो है सोते वक्त जो है वो जालियों का इस्तेमाल करें, यानी आपके इर्द गिर्द जालियाँ लगी हुई हों, चाहे कमरा हो उसकी खिड़कियों पे भी, विंडो पे भी जालियाँ हों, गेट पर भी जाली लगी हो, जिससे मच्छर जो है वो घर के अंदर ना आ सके। ऐसी जगह पे रहें जहाँ साफ़ सुथराई हो, यानी हाइजेनिक प्लेस पे रहें, गंदगी वाली जगहों पे मत रहें। जैसे कहीं आउटिंग के लिए भी जाएं तो साफ़ सुथरी जगहों का इंतखाब करें ताकि मच्छर जो है वो आपको ना काटे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बारिश हो जाए तो पानी को जमा ना होने दें। अक्सर जो है बारिश होती है तो हमारी छतों पर जो है वो टंकियाँ होती हैं और मुख्तलिफ हम कबाड़ रख देते हैं छतों पर, तो जिसमें जो है वो पानी जमा हो जाता है और हमारे गली मोहल्ले में पानी जमा हो जाता है जो कि हम खड़ा रहने देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि पानी जमा हो जाए तो उस पानी को जो है हम निकालें, उस पानी का खारिज करें, जिससे जो है पानी जमा ना हो पाए और ये मच्छर जो है अफजाइश ना पाए और ये मच्छर वहाँ पैदा ना हो पाए। क्योंकि ये मच्छर जो है वो रुके हुए पानी में पैदा होता है। रुका हुआ पानी नापाक भी होता है और वो ये मच्छर जो है नापाक पानी में यानी रुके हुए पानी में ही पैदा होता है। और अगली जो एहतियात है वो ये है कि जो हमें दी हुई है, मच्छर के लोशन का इस्तेमाल करें, यानी मच्छर से बचाने वाला लोशन का इस्तेमाल करें जो कि आप लगाएंगे तो मच्छर आपके करीब नहीं आएगा और उससे आप बचेंगे। और साथ ही साथ जो है नेचुरल तरीके हैं उसका भी इस्तेमाल करें। और अगर इसमें यह भी बताया जा रहा है कि और अगर आप कुछ और एहतियातें जानते हो तो उनको भी इस्तेमाल करें। और आखिरी में कहा जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारी हो जाए तो ज़्यादा वेट ना करें, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और इस बीमारी का इलाज कराएं, क्योंकि जितना टाइम गुजरता जाएगा ये बीमारी जो है वो ख़तरनाक से ख़तरनाक होती जाएगी।
स्टूडेंट आखिरी की जो लाइनों में हमें बताया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि ये तमाम बीमारियां जो हैं वो काफ़ी जो है इंसान को मुश्किल में डालती हैं, यानी इंसान की हेल्थ पे जो है काफ़ी असर करती है। और जब इंसान को ये बीमारी हो जाती है तो उसके काम करने की सलाहियत भी बहुत कम हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगता है। इस बीमारी में जो है मौत भी हो सकती है और रिकवरी जो है उसमें भी टाइम लग सकता है अगर वक्त पर जो है वो इलाज ना कराया जाए। तो सबसे पहले जो है एहतियातों को आप अख्तियार करें, यानी जो एहतियातें आपको बताई गई हैं उन्हें अख्तियार करें। उसके बाद जो है आप अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी हो जाए तो उसे फ़ौरन इलाज करवाएं, क्योंकि अगर आप एहतियातें इख्तियार करेंगे तो आपकी फ़ैमिली भी इससे महफूज रहेगी बीमारियों से और आप भी रहेंगे। फिर भी अगर खुदा ना खास्ता बीमारी हो जाए तो इलाज करवाया जाए, जिससे जो है बीमारी से फ़ौरन रिकवर किया जाए और डेथ के जो चांसेस है वो कम से कम हो जाएँ, क्योंकि जितना टाइम लेंगे बीमारी में डेथ के चांसेस तो है वो उतने बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वायरस जो है वो जिस्म में फैलने का ख़तरा रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। स्टूडेंट इंशाल्लाह अब जो इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 1 से लेकर इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो तमाम एक्सरसाइज कवर करेंगे। और स्टूडेंट मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी इन चीज़ों को पढ़ सकें। और स्टूडेंट आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारी कोचिंग से मुताल्लिक या इस बुक से मुताल्लिक तो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।